जय श्री राम बंधु, आपके अपने परिवार हिंदू रिसोर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव जी की कृपा हम सब पर भरपूर प्राप्त हो, हम उनकी सेवा कर सके और कृपा के भागी बन सकें। कई भाई और बहनों ने प्रहर के बारे में पूछा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार समझना कठिन होगा। सामान्य रूप से 4 प्रहर दिन का माना जाता है, 4 प्रहर रात्रि का माना जाता है। जैसे प्रातः काल होता है, मध्याह्न काल होता है और उसके बाद में अपराह्न होता है, फिर संध्या काल होता है। जैसे मान लिया 7 बजे का सूर्योदय है तो 7 से लेकर के 1 घंटा पहले से मानना ज्यादा उत्तम होता है। प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटा पहले प्रातः काल हो गया, उसके बाद में मध्याह्न काल, फिर अपराह्न काल, फिर संध्या काल। तो इसमें शिव जी की पूजा 8 प्रहर करना तो सर्वोत्तम है। पर अगर हम इतना नहीं कर सकते, चूंकि महारात्रि है, विशेष रात्रि है और शिव जी की कृपा जो है बरसती रहती है पूरे संसार में, जो भी इसको ग्रहण करना चाहे तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें वैसे व्यवहारिक रूप से आदमी दिन में एक बार पूजा करते ही है, पर प्रातः काल में पूजा कर लिया, मध्याह्न में ना कर पाया तो रात्रि के जो 4 प्रहर है उनकी पूजा तो अवश्य करनी ही चाहिए। तो जैसे सूर्यास्त से लेकर के 3 घंटा, 3-3 घंटे का मान लिया, शाम को 7 बजे का सूर्यास्त है तो 7 से 10 जो है प्रथम प्रहर हो गया, 10 से 1 द्वितीय प्रहर हो गया और 1 से लेकर 4 बजे तक तृतीय प्रहर हो गया, 4 बजे से 7 बजे तक जो है चतुर्थ प्रहर हो गया। ऐसा आप 3-3 घंटे का मोटा तौर पे आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से 8 प्रहर की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि हमने बताया था, नीचे फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने का प्रयास करूंगा, डाल दूंगा। दूसरी बात, जो हम भगवान को जल चंदन जल चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, फलों के रस से नहलाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, भस्म चढ़ाते हैं, बेलपत्र धो के तोड़ के चढ़ाते हैं, धूप दीप करते हैं, भोग लगाते हैं, भांग धतूरा इत्यादि अर्पण करते हैं। पर आपसे निवेदन है, शिवरात्रि के नाम पे जो लोगों ने जो है अज्ञानतावश भांग धतूरा वगैरह का सेवन करते हैं, उससे हमें बचना है। हमें असली भांग, असली जो है आशीर्वाद स्वरूपी भांग के हम उनके छत्र छाया में, शिव जी की कृपा है तो हमें किस बात का डर, ऐसा हमें होना चाहिए। ऐसी भावना होनी चाहिए, अनावश्यक चीज़ों से बचना चाहिए। और जो पारंपरिक, जैसे आप जानते हैं गन्ने का गेड़ा भी कई जगह, बैर का फल चढ़ाते हैं, बैर जो है चढ़ाते हैं। इसके बाद में जो किसान बंधु हैं जिनके जो है ये गेहूं तैयार होता है, गेहूं की बालियां भी चढ़ाते हैं कि हमारे पास जो भी है वो आपको अर्पण है। इस तरह से हमें चढ़ाना चाहिए। मंदिर में भी जाना चाहिए। हम जब भी मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं, मन में सोचते हैं, वहीं से हमारा पूजा प्रारंभ हो जाता है। सोचने विचार आने से ही फिर हम कपड़ा पहनते हैं, पहले स्नान करेंगे, कपड़ा पहन लेंगे, तैयारी करेंगे, निकलेंगे, जाएंगे, भले ही हमको वहाँ 1 मिनट का ही अवसर मिले, पर और जब भी हम लाइन में रहें तो वहाँ भी भगवान के नाम का जाप करते रहें और वहाँ जरूर जाना चाहिए ताकि बच्चों को भी पता चले, उत्सव है वो भी मनाना चाहिए। पर अपने घर में प्रयास कीजिए, कोई विशेष कामना है तो 8 प्रहर की पूजा कीजिए, नहीं तो 4 प्रहर की पूजा तो करिए ही करिए। कई बंधुओं ने पूछा था, इसलिए मुझे लगा कि ये बात बताना बहुत ही आवश्यक है। तो जो रात्रि का 4 प्रहर संध्या वेला, जैसे आपके यहाँ, अपने यहाँ जो भी आप जिस जगह देश विदेश में रहते हैं, वहाँ जो सूर्यास्त हो वहाँ से लेकर के 3 घंटा रात्रि का प्रथम प्रहर, उसके बाद 3 घंटे के बाद जो 4 से 3 से 6 घंटा हुआ वो द्वितीय प्रहर, फिर उसके बाद तृतीय प्रहर, उसके बाद चतुर्थ प्रहर। जहाँ भी जिस देश में है, जिस प्रदेश में है, उस हिसाब से आप लोग जोड़ सकते हैं और भगवान की सेवा का अद्भुत फल ले सकते हैं। उत्तम तो ये है कि हम प्रातः से लेकर निराजल रह करके अगले दिन जल ग्रहण करें। अगर उतना नहीं हो सकता है तो भी जो है दूध ले लें या फल ले लें, और उसके बाद में अगर नमक वगैरह भी कुछ लेना है, आलू वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं तो एक बार लीजिए, बार बार मत लीजिए और शिव जी की कृपा के भागी बनिए। पात्र आप सभी हैं, तभी ये वीडियो देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई जानकारी के साथ में। थोड़ा आपस में परिवार को बढ़ाइए। बहुत बहुत बधाई, आज आपका परिवार जो है 40 के पे पहुँच चुका है, पर अभी पहली सीढ़ी आनी बाकी है। तो जल्दी जल्दी जो है हम लोग 1 लाख तक आना चाहिए, तो ताकि अपना परिवार भी बढ़े, अन्य लोगों की तरह अपना परिवार भी बढ़ना चाहिए। जय श्री राम। फिर से शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे।